नमस्ते भारत, जय श्री राम। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आजकल जो मैं एक के बजाय दो लाइव कर रही हूँ, उनको आप लोग देख रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, वो जल्दी से जाकर के लाइव सेक्शन में ये लाइव देख लीजिए। अरे भाई, इस वीडियो को खत्म करने के पश्चात। और हाँ, कल शाम को एक बहुत ही जबरदस्त लाइव किया है मिस्टर एलओपी के ऊपर। राहुल गांधी का खेल एकदम खत्म होने की कगार पर। मोदी जी ने तगड़ा एक्शन ले लिया इन पर। और संसद से ये भाई साहब आउट होने की कगार में हैं। तो क्या एलओपी साहब का पद बंगला सब जाने वाला है? बड़ी खबर है, जाकर के देखिएगा इस लाइव को। और हिंदुस्तान, अब मैं बात करती हूं एक बार फिर से ना चाहते हुए भी मैडम जया अमिताभ बच्चन की। अरे बाप रे बाप, इनको मैंने जया अमिताभ बच्चन बोल दिया, गुस्सा हो जाएंगी, इनकी तो भ्रुकुटियां तन जाएंगी। आपको याद है ना, कैसे जब इनको सभापति महोदय ने जया अमिताभ बच्चन बोल करके सदन में संबोधित किया, तो ये गुस्से से आग बबूला हो गई, लाल पीली हो गई, चीखने लग गई। इनका एकदम बीपी शूट अप हो गया कि मुझे जया अमिताभ बच्चन क्यों बुलाया, मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मुझे जया बच्चन बुलाया जाए। अरे मोहतरमा, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप अमित जी की पत्नी हैं, जैसे उन पर हम सबको गर्व है। इतनी क्या नाराजगी हो गई कि आपके पति का नाम आपके साथ ले लिया। और बाय द वे, सभापति महोदय ने इसीलिए लिया क्योंकि इन्होंने अपना पूरा नाम जो सदन में लिख के दिया था, वो दिया था जया अमिताभ बच्चन। अगर इनको पूरा जया अमिताभ बच्चन नहीं बोलते तो इनका कोई भरोसा नहीं है, उस पर तो रख जाती कि जो नाम लिख के दिया वो क्यों नहीं बोला। खैर, ये बात पुरानी है, खबर कुछ और है। आज की खबर यह है कि मैडम जया अमिताभ बच्चन की संसद और सड़क दोनों जगह घनी किरकिरी हो गई है हिंदुस्तान। इनको ऐसा आईना दिखाया गया है जिसको सुन करके आपको बहुत हंसी आने वाली। वो होता है ना कि आप जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। अगर आपका अहंकार सर चढ़ के बोलने लगे और आपको कोई भी अपने सामने कुछ ना दिखे, कीड़े मकोड़े लोग दिखे, आप देश के, संसद के, संविधान के असम्मान के लिए तैयार रहें। आप महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बकने लग जाएं, सनातन के लिए अनाप शनाप बकने लग जाएं, तो साहब आपको तो आईना लोग दिखाएंगे ही। पेपराजीज के साथ जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया था, वो आप और मैं कैसे भूल सकते। बेचारे पेपराजी अपनी आजीविका कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। इन लोगों को, मैडम जया बच्चन को भी खूब पब्लिसिटी देते हैं। और उनके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें इन्होंने करी थी ना, कैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, ये तो जर्नलिस्ट नहीं है, ये कौन लोग हैं, कहां से आ जाते हैं। मतलब आई फेल्ट सो बैड कि ये इस प्रकार की बातें कर रही हैं। अब उसको लेकर के सड़क में इनकी एक बार फिर से किरकिरी हो गई। और सदन के अंदर सभापति महोदय ने इनको रूल पढ़ा दिए। मतलब इतने समय से राज्यसभा की सांसद है, लेकिन फिर भी अर्थ के अनर्थ वाली बात करती है। जब भी ये खड़ी होती हैं, कुछ बोलती हैं सदन में, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलती, कुछ ऐसा नहीं बोलती हैं जिससे ऐसा लगा कि भाई क्या बोली। जब भी ये बोलती हैं, लगता है क्या बोल दिया इन्होंने, काहे बोल दिया, क्यों बोला, चुपचाप ही बैठी रहती। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है। मैं आपको सुनाती हूं कि एग्जैक्टली सदन में क्या हुआ। सभापति महोदय ने कैसे इनको बोला खामोश, और आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो सुनिए आप सभापति महोदय के मुंह से कि क्या मैडम जया बच्चन को उन्होंने कहा है और क्या मैडम जया बच्चन वहां पर अनाप शनाप बोल रही थी। माननीय सदस्यगण, ये ये आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि रिटन स्पीच पढ़ने के बजाय अपने आप पॉइंट्स कहें। प्लीज आप सभी सदस्यों से, डू नॉट रीड, यू आर नॉट सपोज टू रीड योर रिटन स्टेटमेंट्स। प्लीज, माननीय श्री राघव चड्ढा। सर, अक्सर अक्सर देखा जाता है कि जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करती हैं तो बैठ कर ना बोले। सर, अक्सर प्लीज अगर समय देंगे तो हम बगैर पेपर देख के बोलेंगे, मगर समय नहीं होगा तो पेपर पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, समय आवंटित होता है पार्टी दलों के द्वारा बीएससी मीटिंग में, ये चेयर नहीं करता, आप जरूर जानती होंगी। प्लीज राघव चड्ढा जी, प्लीज। मतलब उन्होंने इनकी ऐसी तैसी कर दी। वो सभापति महोदय एक अहम नियम सब लोगों को याद दिला रहे थे, सभी जो सांसद हैं सदन में बैठे हुए, कि भाई आप लोग अपनी रिटर्न स्पीच मत पढ़िए, वो आप लोगों को नहीं पढ़नी होती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि माननीय राघव चड्ढा जी, राघव के बोलने की बारी थी, राघव चड्ढा खड़े होते हैं बोलने के लिए। मैडम मैडम अमिताभ जया अमिताभ बच्चन
चेयर में बैठे बैठे सदन में बात कर रही हैं, स्पीकर महोदय के सामने। चेयर का कोई सम्मान नहीं। सदन को चलाने वाले जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ा रही हैं। कुर्सी में बैठ करके बात कर रही है, तो उन्होंने बोला कृपया चेयर में बैठ करके आप बात ना करें। तो खड़ी होती है, फिर कहती है अगर आप हमें समय देंगे तो हम बिना देखे बोलेंगे ना, अगर आप समय नहीं देखेंगे तो हमें पेपर रेफर करना पड़ेगा, रिटर्न स्पीच। तो सभापति महोदय ने बोला कि आप तो बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपको ये पता होना चाहिए कि अपने अपने जो सांसद हैं उनके लिए जो समय आवंटित किया जाता है वो उनकी रेस्पेक्टिव पार्टीज के द्वारा किया जाता है। ये चेयर वो काम नहीं करती है। मेरे ऊपर बिल मत फाड़ो अपनी पार्टी का। जाकर के मिस्टर अखिलेश यादव से पूछो कि मुझे 2 मिनट क्यों दिए बोलने के लिए, 4 मिनट क्यों दिए। उन्होंने बोला ये आपकी पार्टीज समय डिसाइड करती हैं, तय करती हैं, मैं नहीं करता, इसलिए आप बैठ जाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद चुप हो गई एकदम। वो कहते हैं ना खीसे निपोरने वाली कहावत, वैसी हालत इनकी हो गई। बगले झांकने वाली कहावत वाली स्थिति हो गई। और कोई नहीं बोला, सब चुप थे, सिर्फ यही उठी, क्योंकि आदत है ना अर्थ के अनर्थ करने की, कुछ भी बोलने की। अगर आपको नियम पता नहीं है तो पढ़ लीजिए ना। पर भाई नियम पढ़ने के लिए तुनक मिजाजी और अपने अहंकार को नीचे रखना पड़ेगा। खैर, ये तो हुई सदन में इनकी किरकिरी की बात। अब सड़क की बात की जाए। राखी सावंत को तो आप सब लोग जानते ही हैं भाई। राखी सावंत ने तो इस बार गजब कर दिया। जो उन्होंने बोला जया बच्चन के लिए, उफ, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। हिंदुस्तान भयंकर बिगड़े बोल बोल गई। और टेढ़ा मुंह, कब्ज, इतनी सारी चीजें मैं राखी के मुंह से ही आपको वो सारी चीजें सुनाने वाली हूं कि राखी ने एग्जैक्टली क्या बोला। ये सब राखी ऐसे तैयार होकर पेपराजी के सामने आती है, आपको मालूम ही है कैसी वो ड्रामा क्वीन है ना। तो बहुत बुरी तरीके से वो बोली। लेकिन यहां पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जया बच्चन ने ये स्थिति अपने लिए उत्पन्न करी कि इतनी सीनियर होने के बाद, इतनी वेटरन होने के बाद, अपनी इतनी जूनियर राखी सावंत से उनको इस तरीके की बातें सड़क में सुननी पड़ रही हैं। तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी। सुनिए आप क्या बोला राखी सावंत ने। जया बच्चन जी आप खजवी है, मुंह टेढ़ा करती है जैसे आपको कब्ज हो गया हो। हाँ, लॉरेंस मिश्रा मेरा भाई है। अब जया बच्चन जी को देखो, जया बच्चन जी पहले कितनी मासूम थी, मिली थी, इनोसेंट थी। आज एकदम खजवी की तरह लड़ रही है हर जगह। देख रहे हो, हर जगह मीडिया को लड़ रही है, राज्यसभा लोकसभा में लड़ रही है, और हर जगह लड़ रही है। अमिताभ बच्चन जी की बीवी है, बट वो हर जगह लड़ रही है, मीडिया को गाली दे रही है, सबको गाली दे रही है। मुझे तो लगता है उनको फेस में उसने ऐसे बुटॉक्स लगा लिए हैं गुस्से वाले। तो जया बच्चन जी आप मेरी फेवरेट थी, लेकिन अब आप नहीं हो। लेकिन आपकी बहू ऐश्वर्या राय वो मेरी फॉरएवर फेवरेट है, और आपका बेटा अभिषेक बच्चन इज माय फॉरएवर फेवरेट। और अमित जी तो हमारे दिल की धड़कन है। पर आप खजवी हैं जया बच्चन जी, आप खजवी है। आप मेरे मीडिया को क्या क्या बोलती है, आप जहां जाते हर जगह गालियां देती है, ऐसा मुंह टेढ़ा करती है जैसे आपको कब्ज हो गया हो। इट्स नॉट गुड। योगा करो, पेट साफ करो, आप शांत रहोगी मेरी तरह। ओ ला ला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड पे कहने का खतरा मंडा सुन रहे हैं आप? मतलब इतनी जबरदस्त चीजें बोल देती है ना राखी सावंत, ये केवल राखी बोल सकती है। एक चीज और बोली है, ये सुनिए आप। अभी मैं जया बच्चन की तरह बन जाऊंगी, गालियां दूंगी तुम सबको। तो पेपराजी कुछ बोल रही थी तो बोली अभी मैं जया बच्चन बन जाऊंगी, गालियां दूंगी तुम सबको। तो राखी ने जो बोला ना, वो पेपराजी के साथ जिस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जया बच्चन ने, उसी के जवाब में बोला। पर खैर, मैडम जया बच्चन की मैं एक और बात आपको याद दिला दूं। जब इन्होंने ये बोला था कि मुझे तो शादी जैसी परंपरा पर विश्वास नहीं, वो आउटडेटेड है, और बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती नव्या शादी करे। तो मतलब जिनको भारत की सभ्यता, संस्कृति, सनातन पर विश्वास नहीं, जो महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बोलती हैं, जो बहुत ही सेलेक्टिव चीजें जो उनकी राजनीति को सूट करती हैं उस पर बोलती हैं, जो लोगों का अपमान खुलेआम करती हैं, इधर उधर लोगों को धक्का मारती हैं, गालियां बकती हैं, अनाप शनाप बकती हैं, भाई वो जया बच्चन को तो राखी सावंत से सुनना ही पड़ेगा। हालांकि जो राखी ने बोला वो मेरे शब्द नहीं है, मैंने शब्दशः आपको सुनाया है, लेकिन जो बोगे वो काटना पड़ेगा। आप लोग इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपना पीओवी कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने एक्टर जया बच्चन नहीं, ये सांसद जया बच्चन के बारे में बात करी। और अमित जी की दिल से हम सब इज्जत करते हैं, ऐश्वर्या के भी करते हैं, उनके पूरे परिवार की करते हैं। लेकिन मैं मैडम, नेता मैडम पार्लियामेंटेरियन के साथ
विचारों के तौर पर पूर्णतया विरोधाभास में थी, हूं और रहूंगी, क्योंकि सनातन देश, जनता, गरीबों के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। उनका विचार बहुत गंदा है और शादी जैसी परंपरा जिस पर हम सब विश्वास करते हैं उसके लिए अगर ये ऐसा बोलेंगी आउटडेटेड वगैरह, तो भाई हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति पर कुठाराघात करने वाली मैडम जया आप कोई नहीं। आप इंडिविजुअली कुछ बोले लेकिन हमारी सभ्यता को कुछ ना बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।